अच्छा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एनपी कंप्लीटनेस, यानी ये नॉन पॉलिनोमियल डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स अब तक जो भी हमने एल्गोरिदम्स पढ़े, नॉर्मली उनका रिजल्ट जो है वो एफिशिएंसी जो है वो पॉलिनोमियल्स में आती है, यानी n रेज टू द पावर समथिंग। लॉग n भी इवन पॉलिनोमियल ही होती है कि n उसमें इन्वॉल्व हो रहा हो तो n की कोई पावर होती है। तो पहले देखते हैं कि उनमें यानी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो इनको नॉन पॉलिनोमियल में सॉल्व कर सकता है, जो अभी तक हम टेक्निक्स पढ़ चुके हैं वो नॉन पॉलिनोमियल में सॉल्व नहीं करती, क्योंकि वो वाले प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। यानी जैसे ट्यूरिंग हाल्टिंग प्रॉब्लम, वो कह रहा है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आप कोई प्रॉब्लम्स करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको इस तरह से आम प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के थ्रू जो है वो सॉल्व नहीं किया जा सकता, और उनके अक्सर के जो रिजल्ट्स होते हैं उनमें भी कुछ और चीज़ें, कुछ और तरह के फार्मूलाज इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, एफिशिएंसी के जो फार्मूलाज होते हैं, और फिर नॉन पॉलिनोमियल बन जाते हैं वो। तो इसमें देखते हैं कि क्या है पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम्स में। वो क्या कहते हैं, ऑन एनी इनपुट ऑफ साइज n, जैसा कि हम अभी तक देखते रहे, इफ वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम इज ऑर्डर ऑफ n raised to the power k for some constant k, then it is called polynomial time algorithm. एवरी प्रॉब्लम, लेकिन वो कहता है हर प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं किया जा सकता। देयर आर सम प्रॉब्लम्स विच कैन नॉट बी सॉल्व इन एनी कंप्यूटर इन एट एनी मोमेंट, और जैसा कि वो वही जैसे अभी मैंने बात बताई है, तो सच प्रॉब्लम्स को वो कह रहा है आर कॉल्ड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, यानी ऐसे प्रॉब्लम्स को हम नॉर्मली अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स कहते हैं। और सम प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बट नॉट इन दिस, यानी कि वो कहता है कि इनमें से ये जो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स होते हैं ये भी सारे के सारे ऐसे नहीं होते कि जिनको पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व ना किया जा सके, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सॉल्व हो भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं हो सकते। तो P जो यहाँ पे आ रहा है वो बेसिकली पॉलिनोमियल टाइम में, यानी एक क्लास पॉलिनोमियल हम कहते हैं, वो पॉलिनोमियल क्लास में या तो होते हैं या नॉन पॉलिनोमियल क्लास में होते हैं। जो एल्गोरिदम्स उस पॉलिनोमियल टाइम दे रहे होते हैं वो पॉलिनोमियल क्लास में होते हैं, और जो नहीं दे रहे होते वो नॉन पॉलिनोमियल क्लास में होते हैं। तो दीज प्रॉब्लम्स पॉलिनोमियल क्लास में कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको सॉल्व किया जा सके पॉलिनोमियल टाइम में, और ऐसे प्रॉब्लम्स को हम ट्रेसेबल प्रॉब्लम्स कहते हैं कि उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से इनट्रेसेबल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स नॉट इन पी, वो इस क्लास में नहीं होते, और कॉल्ड इनट्रेसेबल प्रॉब्लम्स, यानी जिनका टाइम जो है वो पॉलिनोमियल नहीं आता। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इन रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम ओनली फॉर द स्मॉल इनपुट साइज, लेकिन वो कहता है कि अगर उन पर बहुत स्मॉल इनपुट दें तो फिर वो रीजनेबल टाइम में जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। फिर है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे जो हमने देखे कि जो डिसीजन प्रॉब्लम्स थे या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग वगैरह में, ग्रीडी में हमने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स देखे। द प्रॉब्लम्स विच रिटर्न येस और नो, डिसीजन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, द प्रॉब्लम्स विच रिटर्न येस और नो फॉर अ गिवन, जैसे सर्चिंग प्रॉब्लम हो गए, फॉर अ गिवन इनपुट एंड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम प्रॉब्लम, यानी जो येस और नो में आंसर देते हैं उनको हम डिसीजन प्रॉब्लम्स कह देते हैं कि कोई चीज़ फाइंड आउट हुई है नहीं हुई, जो पर्टिकुलर काम हम मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो फाइंड आउट हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या होते हैं, फाइंड अ सोल्यूशन विद बेस्ट वैल्यू, इट कैन बी मैक्सिमाइज और मैक्सिमम और मिनिमम, यानी बेस्ट तो हमें रिक्वायर्ड है ना, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम में हमें डिस्टेंस स्मॉलेस्ट चाहिए होता है। अगर हम कोई वो वाला प्रॉब्लम करें जो है आपका जो कॉइन प्रॉब्लम है, हाँ, जिसमें हम जो है नैपसैक प्रॉब्लम, तो उसमें हमने मैक्सिमम लेना होता है, बेनिफिट लेना होता है। देयर कैन बी मोर देन वन सोल्यूशन फॉर इट, और ऐसे प्रॉब्लम्स के एक से ज़्यादा सोल्यूशंस होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। कैन बी कंसिडर्ड एज डिसीजन प्रॉब्लम विच आर इजियर टू स्टडी, यानी उनको हम डिसीजन प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं कि हमें मैक्सिमम सोल्यूशन उसमें से मिला है या नहीं मिला। जैसे फाइंड पाथ में था कि जब कोई पाथ भी एग्जिस्ट नहीं करता था तो हमने कह दिया कि नो पाथ, देयर एग्जिस्ट नो पाथ, यानी वो एक किस्म का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी बन रहा था, साथ साथ उसमें हम कोई ना कोई डिसीजन भी कर रहे थे।
यहाँ पे वही चीज बता रहा है, फाइंड पाथ बिटवीन यू एंड वी यूजिंग फ्यूएस्ट एजेस इन एन अनवेटेड डायरेक्टेड ग्राफ इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. But does a path exist from U to V consisting of some k edges is dynamic प्रोग्रामिंग. सॉरी, वो कह रहा है डिसीजन प्रॉब्लम. ये डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग का नहीं है, ये डिसीजन प्रॉब्लम के क्या वो हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो वो एक डिसीजन प्रॉब्लम बन जाता है. तो क्लास एन पी के बारे में वो आप बता रहा है, जिसको हम कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम. सिंपल पी लिख दिया तो वो क्या थी? पॉलिनोमियल क्लास. वो सिंपल पी लिखना पड़ता है हमें. अगर एन पी लिख दिया तो इसका मतलब है कि क्लास नॉन पॉलिनोमियल है, और इसको हम कह नॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं. एन पी का मतलब है नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स, जिनको हम अपने सिंपल एल्गोरिदम्स के थ्रू उनकी एफिशिएंसी को डिटर्मिन नहीं कर सकते. तो प्रॉब्लम्स विच आर वेरीफाइबल इन पॉलिनोमियल टाइम, इनको हम लेकिन वेरीफाई कर सकते हैं. यानी जब इनका रिजल्ट आ जाता है तो इनके बाद उसके बाद हम उसका कोई, जैसे हमारे पास होता है ना कि मैथमेटिक्स में कुछ एल्गोरिदम्स या जब हम कोई फार्मूलाज निकाल लेते हैं तो उनको हम वेरीफाई भी करते हैं कुछ वैल्यूज जो है पुट करके. तो वो कहता है कि अगर हम इनको वेरीफाई करें तो ये पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर हो सकते हैं, वेदर देयर एग्जिस्ट और नॉट एनी पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम. लेकिन हम ये यकीन नहीं दिला सकते कि उनके लिए ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स के लिए कोई पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. यस. जी. हाँ. जी, ये जरा 5 मिनट की ब्रेक में दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो उसके बाद मैं कम्युनिकेट करती हूँ. ऑनलाइन ही रहिए.
हेलो, हाँ जी, बैठे हैं आप लोग ऑनलाइन? सॉरी, वो एक गेस्ट आ गए थे अचानक ही, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ गया। बैठे हैं आप लोग? यस मैम। जी मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं दोबारा। तो जो है अ, अच्छा, हम कह रहे थे नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स विच आर वेरीफाइबल इन पॉलिनोमियल, उनको वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके एल्गोरिदम्स भी पॉलिनोमियल टाइम में एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, कैन बी सॉल्व्ड बाय नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल। ये इसको देखते हैं आप, है क्या चीज़ ये। तो नॉन डिटर्मिन यानी ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो कि पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम्स से सॉल्व नहीं किए जा सकते, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल एल्गोरिदम्स जो हैं उनसे सॉल्व किए जा सकते हैं। हाउएवर वी आर गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ द सॉल्यूशन, फिर उसमें हम कहते हैं कि हम जब उसका वो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो वो उसका सर्टिफिकेट बन जाता है, और वी कुड वेरीफाई दैट सर्टिफिकेट। यानी फिर वो जो सर्टिफिकेट, वो जो सॉल्यूशन हमें मिलता है उसे हम सर्टिफिकेट कह देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि उसको हम फिर वेरीफाई करते हैं कि वो करेक्ट है क्या पॉलिनोमियल टाइम में। यानी थोड़ा ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि यानी एनपी, यानी हम उसको करते हैं कि क्या एनपी जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल था वो पॉलिनोमियल में वेरीफाई हो सकता है, वो इक्वल टू पॉलिनोमियल है। यानी ये काम फिर हमें करना पड़ता है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, यहाँ पे अब वही चीज़ बता रहा है कि उसमें हम क्या करते हैं, ब्रेक इनटू स्टेप्स। उसको हम स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक स्टेप को हम कह देते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेप, जनरेट अ कैंडिडेट सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन एक हमें बताता है, यानी एल्गोरिदम टाइप होता है, उसको हम सर्टिफिकेट कह देते हैं। और इसका दूसरा स्टेप होता है डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि उसकी जो वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि वो पॉलिनोमियल टाइम में की जा सकती है स्टेप, तो इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं कि वो डिटर्मिनिस्टिक स्टेप है। यानी समझ लें कि जो पॉलिनोमियल टाइम में एल्गोरिदम सॉल्व किए जा सकते हैं उनको डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं किए जा सकते उनको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। अच्छा, अब वो वेरिफिकेशन में क्या होता है, वो सर्टिफिकेट लेता है एंड एन इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम एज इनपुट। जैसे कि उसका सोल्यूशन होगा एक, और एक जैसे इंस्टेंस क्या होता है, जैसे हमारे पास क्लासेस होती हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उसका एक इंस्टेंस उसे एज अ इनपुट दे देंगे, ये वेरीफाई करने के लिए उस सर्टिफिकेट में से कि क्या वो सर्टिफिकेट जो हमने बनाया है वो सही रिजल्ट दे भी रहा है या नहीं दे रहा। और फिर वो क्या करेगा, रिटर्न्स यस इफ सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट्स सॉल्यूशन। अगर तो सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाता है तो फिर वो यस रिटर्न करेगा। इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स वेरिएशन स्टेप इज पॉलिनोमियल, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। जैसा कि वो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है हैमिल्टोनियन साइकिल की। अब हैमिल्टोनियन साइकिल हमने पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, ग्राफ के तमाम वर्टिसेस आ रहे होते हैं, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग। डिटरमिन अ सिंपल साइकिल दैट कंटेन्स ईच वर्टेक्स इन वी, ठीक है, वेयर ईच वर्टेक्स कैन ओनली बी विजिटेड वंस। उस वर्टेक्स को एक ही दफा आना है, उसने रिपीट नहीं होना, और एजेस जरूरी नहीं है कि सारे के सारे उसमें आए हैमिल्टोनियन साइकिल में। तो सर्टिफिकेट उसका क्या बन जाएगा जी, सीक्वेंस। अब ये जो उसने दिया मैंने, इसमें कोई V1 V2 यानी सारे के सारे वर्टिसेस आ जाएंगे। फिर हम जनरेट कर देंगे उसका सर्टिफिकेट, उसको ट्रैवर्स करने का, जैसे पोस्ट डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है या कोई भी उसको सर्च ट्रैवर्स करने का। फिर वेरिफिकेशन में वो क्या कहता है कि वो जो इतने सारे वर्टिसेस हैं, क्या उनके दरमियान, क्योंकि हमने कनेक्टेड वर्टिसेस लेने होते हैं ना हैमिल्टोनियन साइकिल में, ऐसे तो नहीं उठा के हमने वर्टिसेस ले लेने। एक वर्टेक्स दूसरे से कनेक्ट होगा, दूसरा तीसरे से कनेक्ट होगा, इस तरह से। तो उसकी वेरिफिकेशन में यही चेक किया जाएगा कि क्या वी आई कोई भी और i+1 एज है उसमें, ये जो हमने ये वाले वर्टिसेस लिए हुए हैं। तो जब हम ये मालूम करेंगे तो ये यानी हर एक के लिए वी आई, इसी तरह से वी एन, क्योंकि वो साइकिल होगा तो वी एन और V1 को भी आपस में क्या है, कनेक्ट होना चाहिए। तो ये फिर बन जाता है आपका पॉलिनोमियल टाइम। हमें पता है, हम ये कर चुके हैं। तो इसने क्या किया था, log n लिया था या n लिया था, इस तरह से उसने टाइम लिया था। तो e ऑर्डर ऑफ e प्लस v, इस तरह के टाइम्स आए थे इसमें। तो ये पॉलिनोमियल टाइम देता है। रिडक्शन इन पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम, यानी क्या हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक को रिड्यूस भी कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम। गिवन टू प्रॉब्लम्स a एंड b, से वी से दैट a इज, एक ये टर्म यूज होती है, ठीक है, हम कहेंगे a इज रिड्यूसेबल टू b, यानी a जो है सपोज वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा, हम कहेंगे कि वो रिड्यूसेबल है b में इन पॉलिनोमियल टाइम।
यानी उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बी में, जो कि सॉल्व हो जाएगा फिर पॉलिनोमियल टाइम में। तो उसको लिखते ऐसे हैं, a लेस देन इक्वल टू b और यहाँ पे p। यानी ये प्रॉब्लम होता है इसको, इफ कंडीशन क्या होती है, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f दैट कन्वर्ट्स द इनपुट ऑफ a टू इनपुट्स ऑफ b इन पॉलिनोमियल टाइम। यानी जैसे a एक प्रॉब्लम है तो उसके अंदर हमने इनपुट दी x, ठीक है, और उसने हमें रिजल्ट दिया yes, तो उसको हमने यानी एक फंक्शन था, उसने कहा कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, अब वो फंक्शन वही x ले रहा है, ठीक है, वो फंक्शन वही x ले रहा है और उस फंक्शन को हमने किस में दिया है, b वाले प्रॉब्लम में, जिसको हमने रिड्यूस करना है, और वो भी फिर हमें क्या दे रहा है, वही आउटपुट दे रहा है जो कि a ने दिया था। a नॉन डिटर्मिनिस्टिक था, उसे हम रिड्यूस करेंगे b में, किस फॉर्म में कि अगर उसके अंदर हम कोई एक फंक्शन ऐसा कॉल, जाहिर है जब हम एक प्रॉब्लम को, एक एल्गोरिदम को दूसरी टाइप के एल्गोरिदम में कन्वर्ट करेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस उसमें करनी पड़ेंगी ना, यानी इनपुट, लेकिन इनपुट्स वही होंगी जो ए में होंगी, तो उसमें वो जो हम चेंजेस करेंगे उसे आप कह दें कि वो एक फंक्शन बन जाएगा, उस फंक्शन में वो इनपुट पास करें और फिर उसको उस बी एल्गोरिदम में दें तो वो भी आपको यस कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ए को जो है वो बी में रिड्यूस किया जा सकता है, वेयर एक्स इज इनपुट फॉर ए एंड एफ एक्स अब इनपुट बन जाएगी बी की, ठीक है। तो रिडक्शन इन पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम सॉल्विंग अ डिसीजन प्रॉब्लम ए इन पॉलिनोमियल टाइम, उसमें स्टेप्स मजीद देखते हैं कि क्या होता है कि यूज अ पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन एल्गोरिदम टू ट्रांसफॉर्म ए इनटू बी। तो इसको थोड़ा मैं स्लाइड शो में कर दूं। अच्छा, यूज अ पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन एल्गोरिदम टू ट्रांसफॉर्म, ये उसी वही जो भी पीछे हमने डेफिनेशन देखी है ना, ये उसी चीज को एक उसकी वो बना के दिखा दिया गया है, यानी फिगर वगैरह। रिडक्शन एल्गोरिदम टू ट्रांसफॉर्म ए इनटू बी, यानी जाहिर है बी ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक था, उसे हमने डिटर्मिनिस्टिक में बनाना है, पॉलिनोमियल टाइम में बनाना है, तो उसके लिए जो हम कोई टेक्निक उसको कन्वर्ट करने की यूज करेंगे वो भी कोई पॉलिनोमियल टाइम की होगी। रन अ नोन पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम फॉर बी, यानी बी में कोई आप नोन जो हमारे काफी सारे हमने एल्गोरिदम्स पढ़े हैं वो रन करें, और यूज द आंसर फॉर बी एज द आंसर फॉर ए, और बी का जो आंसर आए उसे आप ए का ही आंसर समझें। जैसे कि वो कह रहा है कि इंस्टेंस ए ऑफ अल्फा, हमने एक पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन एल्गोरिदम था, उसने हमने ए का इंस्टेंस जो है वो पास किया, और उसने जो है हमें जो आउटपुट दी वो इंस्टेंस बीटा एक दी ऑफ बी, जिसको हमने वो जो बी में हमने एक पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम लिखा था, वो जो एफ ऑफ एक्स था, ठीक है, तो उसमें जब हमने पास किया तो उसमें हमने उसने हमें दो आंसर दिए, एक यस दिया और एक नो दिया। तो अगर तो वो रिड्यूस हो गया पॉलिनोमियल टाइम में, b इक्वल टू a हो गया, तो तब तो वो यस होगा, अगर नहीं होगा तो वो नो होगा, ठीक है। उसी को उसने इस तरह से डायग्राम में बता दिया, वो शोज, इसी फिगर को वो बता रहा है, बुक में से ली हुई है ये फिगर, तो इसी को ही यानी कि इस तरह से हम करेंगे कि शोज इट प्रोवाइड्स अस अ वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ए इन पॉलिनोमियल टाइम गिवन एन इंस्टेंस अल्फा ऑफ ए, यूज अ पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन एल्गोरिथम, उसे हमने पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन एल्गोरिथम में पास किया, जिसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक इंस्टेंस बी में जो कि प्रॉब्लम बी का इंस्टेंस था। फिर हमने उसके ऊपर एक डिसीजन टाइम पॉलिनोमियल टाइम डिसीजन प्रॉब्लम चलाया, जिसने हमें दिया आंसर यस और नो में, यूज द आंसर फॉर बीटा एज द आंसर फॉर अल्फा, यानी अल्फा जो ए का इनपुट था वही हमने आंसर समझेंगे, वही उस बीटा का बी का आंसर है, वो चाहे यस में आए चाहे नो में आए। अ प्रॉब्लम ए इज एनपी कंप्लीट इफ, अब ये जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, अब वो कह रहा है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, अच्छा कंप्लीट, अब एक और टर्म उसके साथ एनपी, पहले हमने देखा सिर्फ एनपी प्रॉब्लम, अब होता है एक और टर्म यूज होती है एनपी कंप्लीट। तो अब एनपी कंप्लीट क्या होता है, अगर ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक है और ए को रिड्यूस किया जा सकता है, ये था ए को अगर हम रिड्यूस करेंगे बी में, तो ये इस तरह से लिखना है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी और पी, यहाँ पे वो कह रहा है कि पॉलिनोमियल टाइम है और बी को रिड्यूस किया जा सकता है, ए में कोई और प्रॉब्लम बी है पॉलिनोमियल टाइम, उसे उस ए में रिड्यूस किया जा सकता है, यानी वो एनपी कंप्लीट है। कोई ऐसा एल्गोरिदम
नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल कंप्लीट है, प्रॉब्लम कंप्लीट है, यानी कि उसको हम कोई और पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम भी लगाएंगे तो तब भी वो उसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा। जैसे यहाँ पे वो बता रहा है कि हमने अगर ए जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम है, बी जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है ए में पॉलिनोमियल टाइम में फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एनपी, लेकिन बी जो है वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम को कर रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं एनपी कंप्लीट। ए बता क्या रहा है, वो कह रहा है इफ ए सेटिस्फाई ओनली प्रॉपर्टी 2, अगर ए सेटिस्फाई करता है ओनली प्रॉपर्टी 2 को, कि बी भी, जब हमने ये वाली चीज भी कर ली, उस पर अप्लाई करने की कोशिश कर ली, तो तब बी भी एनपी को ही बिलोंग कर रहा है, ए भी एनपी को बिलोंग कर रहा है, तो फिर उसे हम कह देते हैं एनपी हार्ड, यानी कि उसे बिल्कुल ही मुश्किल है पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना। Non-polynomial time algorithms has been discovered for an NP complete problem, यानी जो नॉन पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम्स होते हैं नॉर्मली हम उन्हें NP कंप्लीट प्रॉब्लम कहते हैं, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि अगर कोई रिडक्शन एल्गोरिदम लगा के हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसा रिडक्शन एल्गोरिदम नहीं लगाया जा सकता उस पर जो कि उसे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दे, तो फिर उस वाले प्रॉब्लम को हम क्या कह देते हैं, NP हार्ड। नो वन हैज एवर प्रूवन, अब ये भी कुछ इसकी रियलिटीज हैं एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स की। नो वन हैज एवर प्रूवन दैट नो पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम कैन एग्जिस्ट फॉर एनी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम, कि किसी भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम के लिए कोई पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता हो। तो रिडक्शन एंड एनपी कंप्लीटनेस, अब इसका क्या ताल्लुक है, वो कह रहा है लेट ए एंड बी आर टू प्रॉब्लम्स, let A and B are two problems and also suppose that we are given no polynomial time algorithm exist for problem A, यानी A के लिए कोई भी polynomial time algorithm जो है वो exist नहीं कर रहा, and if we have लेकिन कोई function ऐसा exist कर रहा है, we have a polynomial reduction function from A to B, algorithm कोई exist नहीं करता, चिप्स या छोटा पैकेट मैडम ने जूस की दिया। अच्छा, तो लेट ए and B are two problems and also suppose that we are given no polynomial time algorithm exist for A, यानी वो जो A नॉन डिटर्मिनिस्टिक था उसके लिए कोई और पॉलिनोमियल टाइम भी हमने काफ़ी कोशिश की तो हमें नहीं मिला। और इफ़ वी हैव अ पॉलिनोमियल रिडक्शन फंक्शन, लेकिन अगर हमारे पास कोई एक रिडक्शन फंक्शन है जो कि उसने F B में पास किया था, ठीक है, टू फ्रॉम A to B, देन नो पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम एग्जिस्ट फॉर B, यानी ये उसी चीज़ को बता रहा है, यही जो पिछली चीज़ थी ना कि A के लिए अगर पॉलिनोमियल टाइम एग्जिस्ट नहीं करता और B में हमने कोई फंक्शन भी पॉलिनोमियल टाइम पास कर दिया है तो B भी नॉन पॉलिनोमियल में ही आपको रिजल्ट देगा। उसी फिगर को दूसरी तरह से बताया है कि F, वहाँ पे ये F की जगह पे वो लगा दिया गया था, ये वाली चीज़ पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये F यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है, ये रिडक्शन एल्गोरिदम है। तो अल्फा एक इंस्टेंस था A का, उसको इसमें पास किया, उसने एक बीटा इंस्टेंस दिया, उसने B में पास किया और उसने उसको दोबारा से, यानी उसी चीज़ को दूसरे वर्ड्स में जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो रिलेशन बिटवीन, अच्छा एनपी कंप्लीट को एनपीसी भी कह देते हैं, यहाँ पे जो एनपीसी मिल रहा है ना, जैसे पी पॉलिनोमियल, ये क्या हो गया, नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम कंप्लीट, एनपी कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं और आगे ये फिगर दी गई है कि पी जो है वो सब सेट है एनपी का, ठीक है। रिसर्चर्स बिलीव, प्रूफ्स नहीं है बट वो बिलीव करते हैं, प्रूफ्स हैं, रिसर्च हो रही है इन पे, जो रिसेंट रिसर्च है, लेकिन अभी जो है उस पर कोई खास खातिर ख्वाह नतीजा जो है नहीं निकला। तो वो यही कहते हैं कि पी जो है वो सब क्लास है, यानी सबसेट है एनपी का, एनपीसी भी सबसेट है एनपी का, और पी जो है वो इक्वल टू एनपी बन जाता है अगर पी बिलोंग करे एनपी को, और ये देखो पी सबसेट भी है एनपी का या पी सबसेट भी नहीं है एनपी का, यानी ये कुछ भी हो सकता है इसके लिए, यानी क्वेश्चन मार्क्स इसलिए यहाँ पर लगे हुए हैं कि पी एनपी के इक्वल भी हो सकता है बाज औकात,
जैसे अभी पहले थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि एक रिडक्शन फंक्शन लगा के तो हम उसको एनपी एफ में अगर पास कर दें, ये जो पिछली स्लाइड थी ये वाली, कि ये वाला कि उसके लिए भी वही यस आ गया है, तो ये उस चीज को बता रहा है। एनपीसी जो कंप्लीट था वो एनपी के इक्वल है, ठीक है, जिसका क्या मतलब है कि एनपी सबसेट हो भी सकता है पी का और नहीं भी हो सकता, और पी जो है वो एनपी के इक्वल सबसेट तो हो सकता है उसका, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके के पूरा इक्वल हो एनपी के, ये नहीं होगा, यानी पूरा इक्वल नहीं होगा कि पी को हम एनपी कह दें, उसका सबसेट हो सकता है पी एनपी का। यानी ये डिफरेंट है कि कुछ ये बिलीव करते हैं, कुछ ये बिलीव करते हैं, कुछ ये बिलीव करते हैं, यानी इन पे रिसर्च हो रही है, दोनों तरह के चीजें जो हैं वो उसमें हो सकती हैं। तो ये आगे सर्किट सेटिस्फाइबिलिटी, बस ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही मैंने आप लोगों को देने थे, ठीक है, कि एनपी कंप्लीटनेस का बाज़ औक़ात आप लोगों को पूछ लेता है, ये आगे वाली चीजें आप लोगों ने नहीं करनी, ये मैं फिर आपको जैसे कहा था। तो यानी एनपीपी प्रॉब्लम क्या होते हैं, एनपी प्रॉब्लम क्या होते हैं, और एनपीसी प्रॉब्लम क्या होते हैं, तो यहीं तक ही बस आप लोगों ने ना इसको करना है, आगे वाली चीजें नहीं करनी, ये एग्जाम्पल और ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, बस आगे वाली चीजें नहीं करनी, मैं आपको दोबारा मॉडिफाई करके ये स्लाइड्स भेज भी दूंगी, ठीक है। सॉरी बहुत जल्दी खत्म हो जाता, वो गेस्ट आ गए थे और बगैर बताए आए थे, तो मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ा, और आए भी पहली दफ़ा थे, फिर उनको इनकार भी नहीं कर सकती थी कि मैं क्लास ले रही हूँ, तो लेकिन बहरहाल अभी सुना तो यही है, सुनने में यही आ रहा है कि आपके पेपर्स ऑनलाइन होंगे, और जो मैंने उसमें से डिसाइड किया है कि आप लोगों के जो वो थे पहले वाला जो आप लोगों का काम था, मिड से पहले वाला, ठीक है, तो ये ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा अभी ये क्लास से फारिग होके देखती हूँ, और फिर ना आप लोगों को मैसेज कर देती हूँ कि मिड से पहले वाले में से मैं आप लोगों को एक आध टॉपिक कोई मैं ऐड करूँगी, वो कौन सा टॉपिक है वो मैं फिर थोड़ी देर तक आप लोगों को मैसेज कर देती हूँ, ठीक है। यस मैम, ठीक है। तो बस यहाँ तक अब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, अब आप लोग फ्री हैं। होप के ऑनलाइन में उस तरह से पढ़ाया तो नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल कोशिश की है मैंने कि मैं बेहतर से बेहतर करूं, लेकिन साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करती रही हूँ, तो रिजल्ट्स भी मैंने आप लोगों को भेज दिए हैं, लेकिन जाहिर है आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके नंबर कम आएंगे, ये मैं बाद में दोबारा बता रही हूँ आपको, इस वजह से आप लोगों के नंबर कम आए हैं कि बहुत सारे लोगों ने ही कॉपी पेस्ट किया हुआ था, बेशक हाथ से लिखा हुआ था, बेशक हाथ से लिखा हुआ था, बट कॉपी पेस्ट वर्डिंग भी सेम, ठीक है, तो इस तरह नहीं चलता। कुछ ने तो कॉपी पेस्ट किया, लेकिन जिनका किया उनके भी मैम नंबर बराबर ही थे सबके। तो फिर मुझे क्या पता कि ऑनलाइन में यही है ना कि जो निकम्मे हैं उन्होंने दूसरों को वो कर दिया, और यानी उनसे ले लिया पेपर, और जो अच्छे हैं उन्होंने दूसरों को दे दिया। अब हमें क्या पता किसने दिया है किसने नहीं दिया, हमें तो नहीं पता ना, तो सारे ही उसकी जद में आएंगे। सही है, सब टीचर्स ने एक यही वो डिसाइड किया है कि आप लोगों के साथ यानी मार्किंग थोड़ा स्ट्रिक्ट की जाए अगर आपको, लेकिन हाँ कोई अगर कोई बिल्कुल ही आपको डिफरेंट पेपर नजर आ रहा है कि जो कि आपको पता है कि कॉपी पेस्ट भी नहीं है और डिफरेंट है, ठीक है, तो उसको मार्क्स कुछ बेहतर भी मिले हैं, लेकिन जाहिर है हर जिस तरह से पढ़ाया जाता है अगर पेपर उस तरह से सॉल्व नहीं किया हुआ तो नंबर तो कटेंगे। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला आपकी असाइनमेंट भी आप लोगों की एक लास्ट वाली अपलोड की हुई है, वो उसके बाद मैं उसके नंबर भी असाइनमेंट्स के जो नंबर बनते हैं वो अपलोड कर दूंगी टोटल हर एक के, और बाकी 4 नंबर मैंने आपसे कहा था मेरे हाथ में होंगे। सही है, खुश रहें। यस मैम। और जो है